हेलो हाय फ्रेंड, आज मैं फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आए हैं इस वीडियो का। और लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हम बहुत गरीब हैं। तो इस संसार में गरीब कौन है? लोग कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हमारे पास मकान नहीं है, या हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। तो इस संसार में जिसके पास, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके पास घर ना हो, या पहनने के लिए कपड़े ना हो, या चलने फिरने के लिए, या उसके लिए कोई साधन ना हो। इस संसार में कोई गरीब नहीं है। और लोग जो है गरीब बनते हैं तो उनकी सोच से गरीब बनते हैं, अपनी मानसिकता से गरीब बनते हैं, अपनी सोच सोच जो है छोटी रखते हैं, इसलिए गरीब हैं। क्योंकि जब देने का भाव नहीं बनाते हैं और लेने का भाव बनाते हैं, और दे सकते नहीं इसलिए गरीब बनते, इसलिए अपने आप को गरीब बोलते हैं। परमात्मा ने जो ये शरीर दिया है ना, जो परमात्मा ने जो शरीर दिया है आपको, ये क्या है? ये कपड़ा है, ये वस्त्र है। तब आप गरीब कहाँ से? लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं। भगवान ने आपको इतना सुंदर सा शरीर दिया है, हाथ पैर दिया है, और कमाइए। क्योंकि हाथ भगवान क्यों देता है? काम करने के लिए। जब काम करोगे तो आपके पास कपड़े भी होंगे, आपके पास घर भी होंगे, और आपके पास साधन भी होंगे। वैसे तो परमात्मा ने सब कुछ पहले से ही आपको देकर भेजा है। पैर पैर आपका साधन है। इसको आप जहां चाहो आप इस पैर से जा सकते हो, और जहां चाहो आप आप इसी पैर से आ सकते हो। यानी आप अपने ही इस शरीर रूपी जो साधन है, इस शरीर रूपी जो गाड़ी है, इससे आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं और कहीं से भी आ सकते हो। तो ये पैर क्या है? आपका साधन है, मतलब चलने फिरने वाला साधन। शरीर क्या है? वस्त्र है, कपड़ा है। हाथ पैर क्या है? ये काम करने के लिए हैं। इसलिए इस संसार में कोई गरीब नहीं है। लेकिन कुछ लोग छोटी या मानसिक चित्त वाले या मानसिक विचारों वाले होते हैं, जो अपने आप को गरीब मानते हैं कि यार हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी मतलब सब कुछ होते हुए भी वो कुछ भी नहीं मानते हैं, तभी वो गरीब बनते हैं। उनका भाव जो है किसी को कुछ देने के लिए नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि गरीब आए या कोई भी भिखारी आए तो उसे रोटी जरूर खिलाएं, और पक्षियों को दाना डालें, पानी जरूर पिलाएं। तो दोस्तों, इस संसार में कोई गरीब नहीं, क्योंकि भगवान ने किसी को गरीब बनाया ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर गरीब घर में पैदा होता है ना, तो उसकी गलती नहीं है। लेकिन अगर गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना ये बहुत बड़ी गलती है, या यानी बहुत बड़ी गलत बात है। इसलिए आपको गरीब होकर के मरना नहीं है। आपको कर्म करना है, संघर्ष करना है, उठकर खड़े होना है, लड़ना है अपने परिस्थितियों से। क्योंकि संसार में परमात्मा ने सबको सामर्थ्य दिया है, सद्बुद्धि दी है। अपने अपने विवेक को जगाइए, क्योंकि सबके पास विवेक है, बुद्धि है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, कोई जागृत नहीं करता। जब व्यक्ति जागृत अवस्था में नहीं रहता है, तो उसको क्या लगता है? इस संसार में कुछ नहीं है, संसार में दुख है। तो संसार में दुख दुख किसको मिलता है? दुख, इस संसार में दुखी कौन है? क्योंकि इस संसार में दुखी मतलब होता है जब आपको सुख का एहसास हो। और सुख कब मिलता है? जब आपको दुख का एहसास हो। जैसे कि आपका 10 रुपए का नोट खो गया है, आप उसको ढूंढ रहे हो आधे घंटे से, नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक मिल जाता है, तो आपको वहां पे खुशी मिलती है, मतलब खुशी की अनुभूति होती है। तो वही सुख है। और दुख है जब आपको बहुत आप खुश हो और अचानक आप रोने लग जाओ, किसी कारणवश आप दुखी हो जाओ, क्योंकि आप हंसते हुए आप रोने लग जाते हो, तो वो दुख है। इस संसार में दुख और सुख केवल मन की स्थिति है। बाकी संसार में ना दुख है ना सुख है, केवल क्या है? मन की स्थिति है। लोग इसी मन की स्थिति को सुख और दुख मान लेते हैं, और संसार में दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, ना आपको कहते हैं कि दुख में रोना नहीं और सुख में हंसना नहीं, लाभ में कूदना नहीं, हानि में जो है लाभ में जो है कूदना नहीं, उछलना नहीं है, और हानि में रोना नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।